नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं तेज भारत नेटवर्क, जहां हम लाते हैं ताजा और महत्वपूर्ण खबर। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की। श्री रामचंद्र जी कह गए सियासे, ऐसा कलयुग आएगा मेरे नाम से सत्ता पाकर कोई आंख दिखाए। धर्म और जाति के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश होगी और गरीब का बच्चा शिक्षा से दूर रह जाएगा। उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। प्रदेश के लगभग 90% इंटर कॉलेजों में विज्ञान संकाय उपलब्ध नहीं और जहां स्वीकृत है वहां पर्याप्त विज्ञान शिक्षक नहीं। यह स्थिति ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के भविष्य के साथ अन्याय है। विज्ञान शिक्षा केवल एक विषय नहीं बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर, शोधकर्ता और तकनीकी विशेषज्ञ बनने की पहली सीढ़ी। यदि सरकारी और इंटर कॉलेजों में विज्ञान संकाय ही सुचारू रूप से संचालित नहीं होगा तो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे प्रतियोगी दुनिया में कैसे आगे बढ़े। इस गंभीर विषय को आज सदन में माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी के समक्ष मजबूती से रखा गया और मांग की गई कि प्रदेश के सभी सरकारी व इंटर कॉलेजों में विज्ञान संकाय शुरू किया जाए। रिक्त पदों पर शीघ्र विज्ञान शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। प्रयोगशालाओं और आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। शिक्षा पर राजनीति नहीं, नीति और प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। गरीब के बच्चों को अवसर मिलेगा तभी प्रदेश और देश का भविष्य मजबूत होगा। कि श्री रामचंद्र कह गए सियासे, ऐसा कलयुग आएगा मेरे नाम से सत्ता पाकर सबको आंख दिखाएगा। धर्मों पर लड़वाएगा और जाति पर बंटवाएगा। गरीबों के बच्चों की शिक्षा को रौंदा जाएगा। सुन लीजिए, गरीबों के बच्चों की शिक्षा को रौंदा जाएगा। जो शिक्षा को पाएगा, जो शिक्षा को चाहेगा, उसको वो मार भगाएगा। पूरा करने दीजिए। और ऐसा करके वैसा करके बस अपना मकसद पाएगा। मंत्री जी, बस अपना मकसद पाएगा। मेरा पहला जो प्रश्न है मंत्री जी आपसे ये है कि जो आर्टिकल 51A(H) कहता है, फंडामेंटल जो ड्यूटी है हम सभी की, भारतीय जो नागरिक हैं उनकी, कि हमें अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए और साथ ही साथ हमें जो है विज्ञान और तर्क पे आधारित जो है सोच रखनी चाहिए। जब हमारे बच्चों के पास विज्ञान की शिक्षा ही नहीं रहेगी, और मैं ये कहना चाहूंगी कि आपका जो डेटा है, आपका जो उत्तर है वो इतना गलत है कि मैं मछली शहर के खोयरी इंटर कॉलेज, उतराई इंटर कॉलेज, गोहका इंटर कॉलेज, बड़ेरी इंटर कॉलेज, मोगलपुर इंटर कॉलेज और ना जाने इतने इंटर कॉलेजेस, 90% उत्तर प्रदेश में इंटर कॉलेजेस हैं। आज किन्हीं ना किन्हीं कारणों की वजह से सरकार वहां पे जो है बच्चों को साइंस की पढ़ाई नहीं दे रही है। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि इन इंटर कॉलेजेस में क्या साइंस की शिक्षा को लागू किया जाएगा? 1982 से लेकर के जहां 22 लाख बच्चे होते थे जो 11-12 की पढ़ाई करते थे, आज वो 55 लाख हो चुके हैं। लेकिन आपके जो टीचर्स के पद हैं वो सृजन ही नहीं हो पाए हैं। श्री रामचंद्र जी को भी उनके महर्षि जो हैं वशिष्ठ मिले थे। हमारे बच्चों को शिक्षक क्यों नहीं दे पा रही है ये सरकार? रामराज की बात करती है। मेरा दूसरा बड़ा सटीक प्रश्न आपसे ये रहेगा कि 2017 से लेकर के अभी तक जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स रिटायर हुए थे, इंटर कॉलेजेस में एक भी प्रिंसिपल नहीं पहुंच पाए। मंत्री जी, उनको पहुंचाने का काम करेंगी। विभिन्न जो हमारे क्षेत्र हैं उनके जो है टीचर्स नहीं अवेलेबल है, उनको पहुंचाने का काम करेगी। यहां तक कि इंटर कॉलेजेस में ग्रुप डी स्टाफ नहीं है, आउटसोर्सिंग पे नहीं है, परमानेंट तो दूर की बात है, क्या उनको वापस से देने का काम करेगी? यह थी आज की मुख्य खबर तेज भारत नेटवर्क के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।